वंदे पुरुषोत्तमम। ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को ही पकड़ना पड़ता है। क्यों? ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को पकड़ना पड़ेगा। क्यों नहीं हम डायरेक्ट उस ईश्वर को पकड़े? ये जो बात है मुझे लगता है सबके दिमाग में आता होगा। जैसे एक उदाहरण मुझे याद आ रही है, सूखी मिर्च और हरी मिर्च। जब सूखी मिर्च का रेट ज़्यादा है, हरी मिर्च का रेट कम है, तो क्यों ना हम सूखी मिर्च ही लगाएं। लेकिन जो लोग जानते हैं वह हमारी इस बात को सुनकर मुस्कुराएंगे और हमें ही कम बुद्धि वाले समझेंगे, क्योंकि समझने वाले समझ गए कि पहले हरी मिर्च ही आती हैं, वही पकती हैं और उसके बाद उसे सुखाया जाता है, तब वो बेचा जाता है, इसलिए उसका रेट ज़्यादा है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर तो महंगा है, ईश्वर तो मूल है, लेकिन उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें एक मनुष्य की ज़रूरत है। इसीलिए कहा गया कि ह्यूमन बीइंग इज क्रिएटेड बाय हिमसेल्फ आफ्टर हिज ओन इमेज। ये जो एक कोटेशन है, ये जो मनुष्य बनाया गया आफ्टर हिज ओन इमेज, वो अपने अनुरूप उन्होंने बनाया। यहाँ पर दो बात समझने पड़ेंगे। कौन है वो मनुष्य जिस मनुष्य को पकड़ने पर हमें ईश्वर प्राप्ति होती है? तो वो मनुष्य के बारे में समझना पड़ेगा, ईश्वर के बारे में समझना पड़ेगा और प्राप्ति के बारे में समझना पड़ेगा। मनुष्य उसे कहते हैं जिसका मन चेतन में रहता है। चेतन का अर्थ है सत्ता, अर्थात सत्य के साथ मन संलग्न रहता है, वो ही वास्तविक मनुष्य है। नहीं तो हमारे देखने में ऊपर का जो चोला है वो मनुष्य रूप में दिखाई देता है, लेकिन हमारा मन विचरण कर रहा है किसी और निम्न योनि में, निम्न विचार में, तो हम मनुष्य नहीं हैं। देखने में लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति रूप से हम मनुष्य नहीं हैं। तो जो प्रकृति रूप से मनुष्य हैं, उसी मनुष्य के बारे में बताया गया, जो चेतन के साथ संयुक्त रहता है, और वही चेतन ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही विस्तार है, ब्रह्म ही जीवन है, ब्रह्म ही आनंद है। और वही परम ब्रह्म को, जो श्रेष्ठतम ब्रह्म को जो जानता है, ब्रह्म में श्रेष्ठ और न्यूनतम नहीं होते हैं, ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। तो उन्हें ये जो परम ब्रह्म कहा गया कि जो उस आनंद का जो चरम है उसके ऊपर और नहीं है। तो वो जो परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म का अनुसंधान जो जानता है, जो परम ब्रह्म के बारे में जिसके पास एड्रेस हैं, जिन्होंने उस परम ब्रह्म की यात्रा कर चुके हैं, जिन्होंने उस परम सत्य को जान चुके हैं, जिन्होंने इस परम अमृत को पान कर चुके हैं, ऐसा एक मनुष्य जब धरा पर आते हैं और उन्हीं के आचरण के माध्यम से हम उन्हीं के समान होने का जब प्रयास करते हैं, उन्हीं के अनुरूप होने का जब प्रयास करते हैं, तो उनके चाल चलन, चरित्र, आहार विहार, उनकी हर एक्टिविटी को हम जब आत्मसात करके चलते हैं, धीरे धीरे हमारे जीवन में एक मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलता है। और वो परिवर्तन हमारे जीवन की निजी संस्कार को त्याग करके
उस परम पुरुष के संस्कार में हम लोग बांधते जाते हैं। और जब उस परम पुरुष के संस्कार में आते हैं तभी वास्तव में हम अपने को उपकारित कर पाते हैं और दूसरों को भी उपकार कर पाते हैं। जब तक हम उस परम पुरुष के सानिध्य लाभ नहीं कर पाते हैं तब तक हम अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। क्योंकि फोटो में जो देखते हैं, हम अगर प्रणाम करने जाएं, हम अगर गलत काम उनसे बता के करने जाएं, क्या वो हमारे हाथ को पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ते हैं। कलयुग है, लिविंग आइडियल की ज़रूरत है, वास्तविक जीवंत आदर्श की ज़रूरत है। और जब जीवंत आदर्श होते हैं, हमारी जीवन की हर समस्या का समाधान हम उनसे पाते हैं। हम जटिलता में नहीं फंसते हैं। हम अपने जीवन को बहुत बड़ी दुविधा के अंदर से भी उठा करके ले जाने में हम सक्षम हो पाते हैं, कारण हमारे पास लिविंग आइडियल है। और उस लिविंग आइडियल के रूप में जो आदर्श हैं, जो हमारी आचार्य हैं, जो आचरण करके हमें लोगों को बताते हैं। और वो आचार्य परंपरा इसीलिए रखा गया क्योंकि वो आचरण सिद्ध महामानव जब आचरण करके दिखाते हैं और उनका संग जब हम पाते हैं, उनके अनुरूप बनने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं और उनकी वो आचरण हमें प्रेरित करती हैं उस सत्य और सत्य को जानने के लिए। जब हम अपने आचार्य को आत्मसात करते हैं तब हम उस ईश्वरीय सत्ता का, ईश्वरीय महिमा का हम स्पर्श पाते हैं। और वही स्पर्श पाना, उसका अनुभव करना, वो अनुभूति होना, वही है प्राप्ति। तो उस प्राप्ति के लिए बीच में हमें ज़रूरत होती है लिविंग आइडियल के रूप में जो आदर्श हैं, जो आचार्य हैं। और उस आचार्य को ग्रहण करके जब हम चलते हैं तब हम उस परम सत्य जो निराकारमय है, उस निराकार की अनुभूति हमें तब संभव होती है। वंदे कृष्ण।